शहरी ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाला व यातायात के शहरी यातायात को और रेलवे के पूरे नेटवर्क को ठीक करके ग्रीन एनर्जी को और बढ़ावा देने वाला बजट इस बार पूरा परिलक्षित हो रहा है। उद्योग जगत को बहुत सी आशाएं हैं कि एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए सरकार को और कुछ नई योजनाओं को और लाना चाहिए, जिससे औद्योगिक विकास के अंदर देश की भागीदारी और बढ़ सके, जिससे छोटे सेक्टर के अंदर लोगों को रोजगार लेकर और देश के विकास में वो अपने आप को जोड़ सकें। कृषि के ऊपर भी सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है और कोविड महामारी के बाद जिस प्रकार से सरकार ने अपनी पूरी एक नीति से काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग दुनिया के अंदर आर्थिक क्षेत्र के अंदर वापस बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट दिया, जो बहुत ही सराहनीय है। आज का बजट मुझे पहली बार लगा है कि गवर्नमेंट ने आम आदमी को और स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन जो कोरोना से प्रभावित हो गए थे, 75 साल के ऊपर की आयु के सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ने से एग्जेम्पशन दे दिया है। बहुत ही अप्रिशिएबल कदम है। दूसरा, जब हम बार बार डिमांड करते हैं एमएसएमई एसएमई इंडस्ट्री और छोटे उद्यमों को कंप्लाइंस से बचाने की, तो पहली बार मोदी सरकार ने आज ये घोषणा जारी की है कि 1 करोड़ रुपए की जो ऑडिट लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 करोड़ और 10 करोड़ दो अलग अलग स्लैब में कर दिया गया है। अगर आप अपनी बैंकिंग सारी डिजिटल मोड से चलाते हैं तो 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक कोई भी उद्यमी को, कोई भी व्यवसायी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। कंप्लायंसेस के लिए बहुत ही अच्छा रिलैक्सेबल कदम है। तीसरा, कोरोना में बहुत से लोग अपना हाउसिंग लोन टाइम पे नहीं भर पाए थे, किस्तें नहीं भर पाए थे, और आने वाले समय में अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल योजना कि एक उद्यमी अपने कर्मचारियों को जो मकान बना के देता है, उद्यमी को भी छूट मिलेगी और कर्मचारियों की भी अफोर्डेबल के हिसाब से छूट मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा कदम है। पर एक बड़ा कदम कि जो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ होल्डिंग द लार्जेस्ट चंक ऑफ इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, उसमें IPO आप ला रहे हैं, वो ठीक है कि वो भारतीय जनता उसके शेयर खरीदेगी, पर 74% जो आप विदेशी निवेशकों को दे रहे हैं, ये इंडिया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर और इंडियन इंडस्ट्री के साथ न्यायपूर्ण कदम नहीं है। सरकार को इसके बारे में वापस एक बार सोचना चाहिए किस तरह से इसको रेगुलेट करके, अगर आपको करना ही है इसको इस तरह से रेगुलेट करें कि भारतीय संपदा बाहर नहीं चली जाए। आज का जो बजट है, अगर आप निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो बड़ा ही उनमें जोश और दिखाई दे रहा है। ये एक ऐतिहासिक बजट है जिसके अंदर न सिर्फ उद्योग, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर वर्ग का जो है उन्होंने उसका ध्यान रखा है। कुछ जो विशेष घोषणाएं करी है अभी तक उन्होंने, उसमें 2,30,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए, और उसमें भी इमरजेंसी अस्पताल के लिए। ये आपदा प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी और इसके करने से अनुसंधान और रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा, क्योंकि कोविड के कारण से हमारी व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। हेल्थ सेक्टर में सब देख रहे थे कि बहुत सारी हमारी, लेकिन इसके कारण से हेल्थ सेक्टर को एक बहुत बड़ा, मैं एक आशा करता था कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क जो केंद्र सरकार ने 4 दिए हैं, वो 4 की जगह पे अगर 8 किए जाएं तो उसका हमें बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रेलवे, रोड्स, पोर्ट, सभी पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया उन्होंने अपने बजट में सभी को दिया है। और मैं ख़ास तौर से जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हमारे टेक्सटाइल उद्योग को जो दिए हैं, उससे आने वाले समय में टेक्सटाइल का उद्योग विश्व के अग्रणी देशों के साथ कॉम्पीट कर पाएगा, नए रोजगार पैदा होंगे। हेल्थ के ऊपर भी सरकार का ध्यान है।